हेलो फ्रेंड्स, आपको नवोदय एजुकेशनल के ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है। जहां हम लोग देखेंगे आज 11th के कुछ बेसिक बातें। देखिए, पहला पॉइंट में पढ़ना है हिट्रोट्रॉफी। हिट्रोट्रॉफी परपोषी। देखिए, परपोषी का अपने का परपोषी, पर का मतलब होता है कि एक जीव है और दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। तो बोले वैसे जीव जो पोषण की प्राप्ति के लिए, देखिए बोलेंगे कि वैसे जीव जो पोषण की प्राप्ति के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हरे पौधे पर निर्भर रहता है, उसे परपोषी कहते हैं। देखिए, इसको परिभाषा क्या हुआ परपोषी का? वैसा जीव जो पोषण की प्राप्ति के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है, उसे परपोषी कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो हम लोग को परपोषी है, जिससे कितने भाग बढ़ गया? 3 भाग बढ़ गया। पहला में है सेप्रोफाइटिस, मृतजीवी, और दूसरा में है पारासिटिक परजीवी, और तीसरा में होलोजोइक प्राणी संपोषी। देखिए, जो यह है परपोषी, जो 3 भागों में बांटा गया। पहला है सेप्रोफाइटिस, मृतजीवी, और दूसरा पारासिटिक परजीवी, और तीसरा है होलोजोइक प्राणी संपोषी। देखिए, पहला पॉइंट में हम लोग सीखे क्या कि सेप्रोफाइटिस है ना, इसको मृतजीवी से कैसे सीखेंगे? वैसा जीव मृतजीवी, मृत माने मरे हुए पर वो अपना जीवन संभव करता है का वैसा जीव जो मरे हुए जीवों के क्या वैसा जीव जो मरे हुए जीवों के अपघटन डिकम्पोजिशन के द्वारा पोषण की प्राप्ति करता है, उसे मृतजीवी कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, फंगस, ये सब देखो क्या होता है कि सड़े गए जो है खाद्य पदार्थ उसमें काफी सक्षम होता है और इसी से भोजन प्राप्त करता है। जैसे मशरूम, गोबर छत्ता आप देखे होंगे, यहाँ कहाँ आता है? तो गोबर छत्ता देखे होंगे, उसको कहाँ देखेंगे आप? उसको देखिएगा आप, चाहे तो पेड़ पौधा सूख गया उस पर, और या तो जो है इसको बोल सकते हैं जो धान की फसल होती है उसको निवाड़ी बोलते हैं देहात में, उस पर यह पौधा उग जाते हैं। दूसरे है परजीवी का वैसा परपोषी जो किसी दूसरे जीव के शरीर के, वैसा परपोषी जो किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर पोषण की प्राप्ति करता है, उसे परजीवी कहते हैं। फिर देखिए दोहराइए इसको, कहा परजीवी का वैसा परपोषी जो किसी दूसरे जीव शरीर के अंदर या बाहर रहकर, या तो अंदर रहे या तो बाहर रहे, उसको सिर्फ पोषण की प्राप्ति हो, पोषण की प्राप्ति करता है, उसे परजीवी कहते हैं। और परजीवी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। अंदर रहता है उसे बोलते हैं अंतःपरजीवी, और बाहर रहता है उसे बोलते हैं बाह्यपरजीवी। पहला में इंडो पारासिटिक अंतःपरजीवी, दूसरा में ऑटो पारासिटिक बाह्यपरजीवी। अंतःपरजीवी लिख के डैश बोलेंगे वैसे परजीवी, क्या बोलेंगे? वैसे परजीवी जो जीवों के शरीर के अंदर
रहकर अपना पोषण की प्राप्ति करता है, पोषण की प्राप्ति करता है, उसे अंतःपरजीवी कहते हैं, अंतःपरजीवी कहते हैं। देखिए क्या करा, वैसा परजीवी जो जीवों के शरीर के अंदर रहकर अपना पोषण की प्राप्ति करता है, उसे क्या बोलते हैं, अंतःपरजीवी। अंदर रहकर, जैसे फीटा कृमि, जेल कृमि और एंट अमीबा, यह जीवों के शरीर के अंदर रहता है। यह आंत के भाग में पाए जाते हैं और यह हम लोग द्वारा ग्रहण किए गए भोजनों को क्या करता है कि खाता है और ये जीवों को हानि पहुंचाता है, परजीवी कहते हैं। जैसे एंट अमीबा, फीटा कृमि इत्यादि। आप देखें, अब इसमें क्या होता है, परजीवी जो है वह कुछ हानि भी पहुंचाता है, यह कुछ हानि पहुंचाता है। कैसे हानि पहुंचाता है इसको देखेंगे। यह जीवों के शरीर के अंदर जो भोजन गया उसको यह बहन कर दिया, मतलब कि खत्म कर दिया, तो जीवों को हानि तो अवश्य होगा, हानि तो अवश्य होगी। अब इसी प्रकार दूसरे देखेंगे कि है परजीवी, तब बोलेंगे वैसे परजीवी, क्या बोलेंगे, वैसे परजीवी जो जीवों के शरीर के बाहर रहकर, जीवों के शरीर के बाहर रहकर अपना पोषण की प्राप्ति करता है, अपना पोषण की प्राप्ति करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परजीवी। जीवों के शरीर के बाहर रहकर अपना पोषण की प्राप्ति करता है, उसे बोलते हैं परजीवी। अब इसी में स्टार में लिखिएगा कि परजीवी 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 से व्यक्ति को हानि होती है, से व्यक्ति को हानि होती है, व्यक्ति को क्या होती है। इसमें दूसरा पॉइंट हम देखें कि परजीवी, दूसरा क्या लेना है, परजीवी, इसको बी कर देते हैं, ए से करेंगे और इसको बी से, इसको क्या बनेंगे, परजीवी। और परजीवी क्या होता है, देखिए तो बोलेंगे वैसा परजीवी जो जीवों के शरीर के बाहर रहकर अपना पोषण की प्राप्ति करता है, उसे बोलते हैं परजीवी। और परजीवी देखेंगे जो शरीर के बाहर सड़ रहता है और शरीर से क्या होता है कि ब्लड को क्या है खींचता है और उससे पोषण की प्राप्ति करता है। जो देखें हुए मच्छर, जो मच्छर होता है वह नर मच्छर नहीं काटता है लेकिन मादा मच्छर काटता है, यह हम लोग क्या है, परजीवी है। जू है, जिसको देहाती भाषा में धीर के नाम से जानते हैं, यह क्या है, परजीवी का उदाहरण है। दूसरा है परजीवी, बाह्य परजीवी, तो बोलेंगे वैसा परजीवी। बी में हम देंगे क्या, बाह्य परजीवी, तो बोलेंगे वैसे परजीवी जो पोषी शरीर के बाहर रहकर अपना पोषण की,
प्राप्ति प्राप्ति करता है उसे बाह्य परजीवी कहते हैं। उसे बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे जैसे जोंक, मच्छर, मच्छर और क्या होता है, जो मच्छर होता है उसमें भी होता है जुए इत्यादि। अब हम लोग देखें कि अंतर परजीवी और बाह्य परजीवी। देखिए इसमें क्या होता है कि जीवों को हानि पहुंचे और यह भी बढ़ता है ना। इसमें लिखा है कि परजीवी चाहे बोलो या इसमें बोल सकते हैं अंतर परजीवी नहीं बढ़ता है, लेकिन बाह्य परजीवी बढ़ता है। इसमें देखिए कि बाह्य परजीवी के बाह्य परजीवी के अनेक अपर रूप है, अनेक अपर रूप है। जैसे देखिए हम लोग इसी का अपर रूप जान रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में HERBI हर्बीवोरस, इसको बोलते हैं शाकाहारी। तब बोलेंगे शाकाहारी किससे करेंगे, बोलेंगे ओवैसा जीव। सोचिए ओवैसा जीव जो शाक सब्जी खाता है परंतु मांस मछली नहीं खाता है, उसे शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय, भैंस इत्यादि। और नेक्स्ट में हम लोग जाते कैर्निवोरस, मांसाहारी किसे कहते हैं। देखिए तो वैसा जीव जो मांस मछली खाता है परंतु शाक सब्जी नहीं खाता है, उसे क्या बोलते हैं, मांसाहारी जीव। बोले वैसा जीव जो मांस मछली खाता है परंतु शाक सब्जी नहीं खाता है, उसे मांसाहारी जीव कहते हैं। मांसाहारी जीव तो कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए जो हो गया, इसको एग्जाम्पल बोल सकते हैं क्या, शेर, बाघ इत्यादि। शेर, बाघ ETC। चलिए अब उसके बाद ऑमनीवोरस सर्वाहारी। क्या अक्षर में, ऑमनीवोरस सर्वाहारी। बोलेंगे क्या कि वैसा जीव जो शाक सब्जी परंतु मांस मछली दोनों खाता है, उसे बोलते हैं सर्वाहारी जीव। बोलेंगे क्या, वैसा जीव जो शाक सब्जी एवं मांस
मांस मछली दोनों खाता है, दोनों खाता है। सर्वाहारी का अर्थ होता है सब कुछ खाता है, सर्वाहारी सब कुछ, आहारी में एवं खा गया। कहा वैसा जीव जो शाक सब्जी एवं मांस मछली दोनों खाता है उसे सर्वाहारी जंतु कहते हैं, जंतु कहते हैं। जैसे में है कैट, ह्यूमन एटीसी, डॉग है ना, डॉग मस्त है। अब उसमें बात है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब सजीवों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक होता है लक्षण, और ऑफ मतलब का, और लिविंग थिंग में सजीव, सजीवों का लक्षण क्या है। तो सजीव का लक्षण क्या है, तो पहला तो सजीव का लक्षण है ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, सजीव का तो संगठित होता है। दूसरा में है रिप्रोडक्शन, क्या है रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में प्रजनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं प्रजनन। और तीसरा में है न्यूट्रिशन, इसको हिंदी में बोलते हैं पोषण। चौथा पार्ट में देखें रिस्पिरेशन, उसको हिंदी बोलते हैं श्वसन। और 5 नंबर एक्सेलरेशन, उसको हिंदी बोलते हैं उत्सर्जन। 6 नंबर यहाँ पर पड़ा है मेटाबॉलिज्म, उसको हिंदी बोलते हैं उपापचय। और 7 नंबर में है लोकोमोशन एस मूवमेंट्स, गति एवं प्रचलन। मूवमेंट क्या होता है, उसको होता है जो प्रचलन, और गति तो गति एवं प्रचलन। और उसके बाद में है कि एबिलिटी संवेदना, क्या एबिलिटी होता है इसको, एबिलिटी संवेदना, जो सब संवेद शक्ति में सब यहाँ से टच किए वो महसूस किया, उसको बोलते संवेद शक्ति। और उसके बाद 9 में पढ़ना लाइफ साइकिल जीवन चक्र। और 10वां में है क्या ग्रोथ वृद्धि। जैसे सजीव का लक्षण पूछेगा तो हम बच्चा नहीं है लेकिन सजीव बढ़ता है होता है, पहले लिखिए कि सजीव का होता है कि संगठन करता है, उसे संगठित करता है। सजीव क्या होता है, संगठन होता है, संगठित करता है। दूसरा में सजीव में प्रजनन करने की क्षमता होती है, जीवन प्रजनन करने की क्षमता होती है। और तीसरा में कहा है कि जो सजीव है, सजीव में पोषण करता है, सजीव क्या करता है पोषण करता है। और चौथा में है सजीव है जो श्वसन करता है, श्वसन क्रिया करता है। और सजीव है जो उत्सर्जन क्रिया करता है, जबकि मनुष्य में उत्सर्जन के लिए एक जोड़ी किडनी होती है, या जोड़ी क्या होता है किडनी, इसको किडनी को हिंदी में बोलते हैं वृक्क। परीक्षा में पूछेगा कि मनुष्य में उत्सर्जन के लिए क्या होती है, तो एक जोड़ी किडनी होती है, एक जोड़ी किडनी है ना। और उत्सर्जन की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, न्यूफ्रॉन उत्सर्जन की इकाई, उत्सर्जन के इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए उसके बाद में मेटाबॉलिज्म उपापचय होता है, मेटाबॉलिज्म उपापचय क्रिया है ना। उसको उसके बाद हम लोग सेल पढ़े लोकोमोशनस एंड मूवमेंट, गति एवं प्रचलन। सजीव का तो गति करता है, प्रचलन करता है कि देखो हिलता लौटा गया और यहाँ गति जाता है, एक स्थान दूसरे स्थान जाता है, इसको बोलते हैं लोकोमोशन और मूवमेंट्स। और उसके बाद एबिलिटी उसको संवेदना, सजीव का होता है संवेदन शक्ति होता है, और संवेदन से महसूस करता है क्या में क्या हो रहा है ना। उसके बाद लाइफ साइकिल जीवन चक्र। और 10वां पढ़ना ग्रोथ। सजीव में क्या होता है कि जीवन चक्र होती है, पहले क्या करता है कि जन्म होता है, जन्म के बाद क्या होता है कि एक ग्रोथ साइकिल पढ़ाएंगे। जो जीवन चक्र उसमें क्या होता है, पहला ग्रोथ होता है, जन्म होता है, जन्म के बाद क्या होता है विकसित होता है, विकसित के बाद जन्म क्षमता होता है, उसके बाद वृद्धावस्था, उसके बाद मृत्यु प्राप्त होती है, इसको बोलते हैं जीवन चक्र। और
10वां में देखेंगे पार्ट 10th में कि ग्रोथ वृद्धि। और इस वीडियो को देखने के बाद हम अगले वीडियो में इसी आधार से 11th की नए वीडियो अपलोड करेंगे। और इसका नोटिफिकेशन प्रतिदिन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने मित्रों तक यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने के लिए शेयर अवश्य करें। जय हिंद।